जय श्री राम। यार मैं मकान नहीं बनवा रहा हूँ, मैं आपके लिए तो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियां ढूंढ रहा हूँ। क्या ऐसा दिया जा सकता है जो आपको पसंद आ जाए। आज इसी सिलसिले में आपको लेकर आया हूँ सुशांत लोक 1 के सी ब्लॉक में। सी ब्लॉक का नाम सुनते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम सेंटर ऑफ गुड़गांव में हैं, जिसके सराउंडिंग में ना सब कुछ अवेलेबल है। लाइक मेट्रो, लाइक गोल्फ कोर्स रोड, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, बेसिक वो सारी अम्यूनिटी जो किसी बेल्ट में होनी चाहिए ना। जैसे मुझे घर लेना होगा, मैं कहाँ लेना चाहूंगा? मैं चाहूंगा सुशांत लोक 1 हो। वो लोकेशन ऐसी की जिसपे सब कुछ सराउंडिंग में अवेलेबल है। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, मार्केट को एंजॉय कर सकते हो। आपके पेरेंट्स हैं, घर पे रहते हैं, अगर उनका दिल करे कि वॉक इन डिस्टेंस पे मार्केट मिल जाए तो वो भी अवेलेबल है। व्यापार केंद्र और भी छोटे बड़े मार्केट है यहाँ पे। साथ में बच्चों के लिए स्कूल, आपका एमईटी यहीं पे है, आपका डीपीएस यहीं पे है, और भी कई सारे स्कूल्स हैं। पार्क वगैरह तो कई सारे हैं। बिल्डर फ्लोर की चॉइस कर रहे हो और सुशांत लोक आपने इग्नोर कर लिया, मतलब आपने कुछ मेजर चीज मिस कर दी। अब आ जाओ, हम लोग आए हैं सुशांत लोक 1 के सी ब्लॉक में। सी ब्लॉक की ये लोकेशन अच्छी लोकेशन में कहलाएगी। हैबिटेशन कंप्लीट है, बहुत सारे लोग अभी भी इस लेन्स में रह रहे हैं। सामने आप देखोगे तो ग्रीनरी भी है, हैबिटेशन भी है और ओपननेस भी है। साथ में एक आधी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जिसका शोर भी आपके वीडियो में शायद आ रहा हो। अब हम जिस बिल्डिंग पे खड़े हैं, ये जैन साहब की बिल्डिंग है। बड़े पुराने जानकार, बहुत टाइम से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इनको मैं लगभग 15-16 सालों से जानता हूं कंस्ट्रक्शन वाइज। इन्होंने शायद इतनी बिल्डिंगें डिलीवर कर दी है कि अब मुझे लगता है कि अपने आप पे एक ब्रांड नेम है। इन्होंने ब्रांडिंग नहीं करी है। आप शायद बाय नेम नहीं जानते हो कि ये मयंक जैन कौन है, नीरज जैन कौन है। आप शायद बाय नेम ना जानते हो, पर मैं जानता हूं। मेरे पे ट्रस्ट करो, इतना साउंड बिल्डर है जिसकी की कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं अपने 4 BHK की इस प्रॉपर्टी पे। हमने लोकेशन समझी। अब इस प्रॉपर्टी पे देखें तो ये 300 गज का फ्लोर है, जिसमें कि 4 BHK बना हुआ है। इस वक्त बिल्डिंग लगभग फाइनलाइजेशन स्टेज पे है, तो इस वक्त कई सारी चीजें आपको मैसी नजर आ रही होंगी। मेरा टारगेट ये होता है कि बिल्डिंग बिल्कुल फिनिश ना हो उससे पहले ही मैं वीडियो लेके आपके सामने आ जाऊं, सो दैट कि अगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की सर्च आपकी चल रही है और आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो वो मिल जाए। ऐसा ना हो कि तैयार होने का हम वेट करें और पता चला प्रॉपर्टी आपके हाथ से गई। अब बात करते हैं 300 गज के फ्लोर के प्राइस की। 3 करोड़ 80 लाख रुपए से रेंज शुरू होती है। मिडिल के दोनों फ्लोर 3 करोड़ 80 लाख रुपए में है। अगर मैं पूरे सुशांत लोक 1 की बात करूं ना, तो पूरे सुशांत लोक 1 में कोई भी ऐसा बिल्डर नहीं है जो नई कंस्ट्रक्शन कर रहा हो और 3 करोड़ 80 लाख रुपए में आपको ऑफर करना चाहेगा। प्राइस बहुत जेन्युइन है। इन्होंने और भी कंस्ट्रक्शन करी है। इनकी एक आधी कंस्ट्रक्शन आपने बी ब्लॉक सुशांत लोक 1 में भी देखी होगी। सुशांत लोक 1 में आपने वहां पे 3 करोड़ 95 लाख रुपए की चीज देखी होगी। ये वैसे प्राइस लाइन रख लेते हैं ना, जिस प्राइस लाइन को दूसरे लोग कमांड ही नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी प्लॉट की बाइंग सस्ती होती है। इनके कंस्ट्रक्शन में इनका एवरेज इनको पता होता है कि कितने पैसे डालने हैं, और उस हिसाब से एक साउंड बिल्डर आपको एक जेन्युइन सी प्राइस में दे पाता है। ये प्राइस आज की नहीं है। अगर जिस प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्राइस आज की नहीं है। आज से 5-6 महीने पहले भी ना बिल्डर्स इस प्राइस को मांगा करते थे, और आज रेट्स किसी और प्राइस पे चल रहे हैं। स्टिल अगर आपको इस प्राइस पे आपको 300 गज का 4 BHK सुशांत लोक 1 में मिल रहा है, तो वेट मत करो, मेरी वीडियो आगे फटाफट बढ़ा के देख लो। आ जाओ, फ्लोर पे ले चलता हूं, बाकी की वीडियो आगे देखते हैं। आहा, क्या बढ़िया चीज लेकर आया हूं मैं यार। जब जब कभी अपने फैमिली के लिए कोई बढ़िया चीज ढूंढ रहा होता हो ना, तो मजा ही आ जाता है। अब देखो, हम अपने ड्राइंग रूम में आए हुए हैं। ये 15 बाई 30 का साइज है। इस 15 बाई 30 के साइज में 2 पोर्शन हम कर सकते हैं। एक पोर्शन अपना एंट्री के साथ अपना ड्राइंग रूम क्रिएट कर लें। 10 लोगों की सेटिंग तो प्रॉपर बन सकती है, जिसमें आप गौर करोगे तो एक वॉल हाईलाइटेड है, दूसरी वॉल सिंपल रखी हुई है। इसके लिए अपने सपोर्ट के लिए अपना एसी कैरियर का लगा हुआ साथ में। ये हो गया अपना ड्राइंग रूम। सामने अपना टीवी पैनल, इस पोर्शन को देखोगे तो। अब आ जाओ सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन के लिए अपना इसको समझो कि ये डाइनिंग स्पेस है। रीजन इसको डाइनिंग स्पेस ले रहा हूं क्योंकि सामने किचन है, राइट। अब आप पूछोगे कि यार
आप प्रॉपर्टियां तो दे रहे हो, लेकिन इसके अंदर फैमिली लाउंज कहाँ है? फैमिली के साथ कहाँ बैठेंगे? आ जाओ जरा, फैमिली का स्पेस दिखवाता हूँ। ये 16 बाई 10 का साइज है। ये फैमिली लाउंज अलग से क्रिएट किया हुआ है इन्होंने। अब इसको दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, एक मैंने जैसे बताया वो, या फिर आप चाहो तो इसको ड्राइंग रूम क्रिएट करो, फैमिली लाउंज उस जगह पे लेके जाओ जहां हमने ड्राइंग रूम की बात करी थी। अब इसमें से जो पोर्शन आपको बेटर लगता हो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करना। इस पोर्शन की खास बात, इसमें आपकी वॉल्स हाईलाइटेड है, चाहे ये वाली वॉल है या फिर इस वॉल को भी देखोगे इनको सिंपल रखा है, लेकिन लाइट से इन्होंने बहुत अच्छा इसको ग्रेस दिया है। साथ में फ्रंट की बैल्कनी आती है, तो इसकी वजह से रोशनी और वेंटिलेशन का सफिशिएंट सपोर्ट है। फ्रंट की बैल्कनी में आ जाओ, फ्रंट की बैल्कनी भी सफिशिएंट साइज में है। यूटिलिटी के लिए आपका बेसिक सारा फिटमेंट्स, एसीज के कुछ आउटर आगे की तरफ और कुछ आउटर पीछे डाले हुए हैं। सामने का पोर्शन देखोगे तो बिल्कुल ब्लैंक क्लियर है। आपको अच्छा लगेगा कि आपके सामने कोई प्रॉपर्टी नहीं आई, आपकी प्राइवेसी नहीं डिस्टर्ब हो रही है, और साथ में आप अपनी प्रॉपर्टी पे हो जो कि आपको बहुत पसंद है। यही तो आप चाह रहे थे ना कि आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए। अब देखो, इसको इन्होंने सेग्रीगेट किया आयरन बार से, बहुत प्यारा सा रोज गोल्ड का वर्क लिया इन्होंने और आयरन बार से इसको डिवाइड कर लिया है। यानी आपका एक पोर्शन फैमिली लाउंज का मेरे हिसाब से, और अपना ड्राइंग और डाइनिंग ये सामने, साथ में अपना पूजा स्पेस, ये रहा पूजा की पूरी जगह कवर स्पेस, छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हमने देखे 2 एसीज के साथ इस पोर्शन को कवर कर लिया हमने। अब आ जाओ अपना किचन। किचन का साइज मोर लेस वही साइज है जो हमने अभी फैमिली लाउंज वाला साइज देखा। वहां पे हमने देखा 16 बाई 10, ये है 16 बाई 9। बहुत सफिशिएंट साइज है। किचन में इतना बड़ा साइज कम लोग दे पा रहे होते हैं, और साथ में बेसिक फिटमेंट सारा कुछ है। व्हाइट गुड सारे लगे हुए हैं, आपका चिमनी, हॉब और बेसिक सारे फिटमेंट सारी हैं। इस पोर्शन में देखोगे तो बहुत प्यारे से स्टोरेज के प्रोविजंस किए हुए हैं, अगर कैमरा दिखवा पाए तो, और साथ में ऊपर की तरफ भी सारा स्टोरेज है, टॉप टू बॉटम है। जनरली कई बिल्डिंगों में आप जाओगे ना तो आप पाओगे कि लोगों ने, बिल्डरों ने क्या किया, ऊपर हॉलो छोड़ दिया और वहां डस्ट और बाकी सब चीजें इकट्ठी हो रही होती है, और कई फैमिली इस बात को समझते हैं कि ये मैनेजेबल नहीं है। इस बिल्डर की खास बात, इन चीजों को वो ये मार्क करते हैं कि हाँ ये चीजें आपके लिए कितनी कामयाब है, क्या जरूरी है और क्या नहीं। साथ में वेंटिलेशन, जो मैं बार बार हर वीडियो में अपनी कहता हूँ कि मेरे पास अगर किचन में कोई वेंटिलेशन दे रहा हो, वो भी प्रॉपर वेंटिलेशन, तो फिर मुझे लगता है ये इस बंदे ने सही समझा कि लेआउट किस फॉर्मेट पे होना चाहिए। अब हमने देखा ड्राइंग, डाइनिंग, फैमिली लाउंज, किचन, पूजा। अब आ जाओ बेडरूम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। बेडरूम नंबर 1, अगेन बेडरूम नंबर 1 अपनी फ्रंट की बैल्कनी से कनेक्टेड है। साथ में वॉल्स पे नजर डालोगे तो वॉल्स हाईलाइटेड है सारे, कुछ लाइट्स वगैरह इस तरीके से क्रिएट किए गए हैं कि आपका वॉल बहुत प्यारा दिखेगा। साथ में फ्रंट की बैल्कनी मेश के साथ, और साथ में अपना सीलिंग वर्क एंड फ्लोरिंग भी देखोगे तो वो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। इन्होंने हर बेडरूम के अंदर अपने टीवी पैनल्स वगैरह भी दिए हुए हैं, जिससे कि अगर आपका मन करता है किसी बेडरूम पे टीवी इंस्टॉल करने का, तो वो पोर्शन आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपकी इच्छा। एक एसी के साथ इस बेडरूम को हम कंप्लीट समझते हैं। साइज की बात कर लें तो साइज है 15 बाई 11 का, और अपने आप में ये बेडरूम का साइज सफिशिएंट साइज होता है। अटैच वॉशरूम, अगर इस पे नजर डालोगे तो बेसिक फिटमेंट सारी हैं, सारे अच्छे ब्रांड्स लगे हुए हैं, जैगुआर के ब्रांड्स भी हैं और बाकी जो इक्विवेलेंट ब्रांड्स हैं वो भी लगे हुए हैं। टॉप टू बॉटम अपनी टाइल का यूज है वॉशरूम के अंदर, और वेट एंड ड्राई पोर्शन अलग अलग है। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। अभी तक आपने कबर्ड नहीं देखा होगा, मैं कबर्ड का पोर्शन आपको दिखा दूं। ये रहा वो कबर्ड पोर्शन जो इन्होंने वॉशरूम के अंदर दिया हुआ है। दैट इज इट। बेडरूम नंबर 1 का टूर कंप्लीट होता है। आइए बेडरूम नंबर 2, 3 एंड 4 की तरफ चलते हैं। बेडरूम नंबर 2 13 बाई 11 का साइज है, और जरा साइज देखोगे, सब सामने से भी देखोगे ना तो आपको प्रॉपर्टी में ये स्पेस आपको समझ में आएगा कि अच्छा खासा स्पेस है। ये बेड बैक है जो पीवीसी वॉल्स क्रिएट करी है इन्होंने, बहुत प्यारी सी। ये है बेड बैक, और आपके 6 साढ़े 6 फीट के बेड लगने के बाद में ना सफिशिएंट स्पेस है तीनों तरफ, यानी दिस वॉल, दिस वॉल, दिस वॉल एंड दैट वॉल।
तीनों तरफ सफिशिएंट स्पेस है। मैंने बताया था कि टीवी पैनल हर बेडरूम में इंस्टॉल करके दे रहे हैं। नाउ इट्स योर कॉल, आपको लगाना है या नहीं लगाना है। छोटी मोटी लाइट फिटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स जो सामने की तरफ इन्होंने इंस्टॉल करी हुई है। अटैच्ड वॉशरूम, टॉप टू बॉटम टाइल का यूज, राइट, सिंगल कलर। अभी तक हमने दोनों वॉशरूम देखे, दोनों में सेम कलर की टाइल्स ऑलमोस्ट यूज हुई है और सेम फिटमेंट्स है, सेम सारे ब्रांड्स हैं। अगेन आपका क्लोजेट स्पेस आपके वॉशरूम के अंदर है और इसका साइज पहले वाले से बड़ा है। आपके पास सफिशिएंट स्पेस इस वाले वॉशरूम में भी आता है। बेडरूम नंबर 2 कंप्लीट। इसको बाकी जब आप सामने से देखोगे ना तब ज्यादा अच्छी फील आएगी। आ जाओ बेडरूम नंबर 3 और 4 की तरफ चलते हैं। बेडरूम नंबर 3 और 4 के लिए हमें बैक साइड की तरफ चलना पड़ेगा, यानी 3 और 4 हमारी बैक साइड के बालकनी से कनेक्टेड है, राइट। 16 बाई 11 का साइज, अभी तक के जितने बेडरूम देखे उसमें सबसे बड़ा साइज 16 बाई 11 का। और अगर इसमें आप देखोगे तो इसको वॉल्स वगैरह को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। जरा इस वॉल को देखो, ये अच्छा काम। टीवी पैनल के लिए ये जगह, ये बहुत प्यारा सा काम। अब वॉशरूम ढूंढ के दिखाओ, बताओ वॉशरूम कहाँ है। वॉशरूम ये रहा, ये स्पेस है आपका वॉशरूम का। जरा अंदर से देखेंगे, स्टोरेज भी अंदर ही है और वॉशरूम में वही सारी फिटिंग्स है, वही सारा काम है जो हमने अब तक देखा। सिर्फ टाइल्स का यूज अलग है, जो टाइल्स के कलर इन्होंने यहाँ चॉइस ली है वो अलग है जो अब तक हमने दूसरे बेडरूम्स में देखे। जैगुआर के फिटिंग्स है तो इसीलिए इन सबों में कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। स्टोरेज जो आज के डेट में बेस्ट हो सकता है वो इन्होंने किया है। इस स्पेस में आप देखोगे तो सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस भी आपको मिल रहा है, राइट, ग्लास डोर के साथ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आ जाओ इस बेडरूम को आगे समझते हैं। हमने एक चीज गौर करा होगा कि अब तक जितने बेडरूम्स देखे, जो फ्लोर देख रहे हैं, सभी जगह टाइल्स का ही यूज है। इस बिल्डर की खास बात है ये टाइल्स का यूज करते हैं, पूरी प्रॉपर्टी में करते हैं और इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी प्रॉपर्टी में आकर देखने चाह रहे हो कि इटालियन होगा, यहाँ नहीं है तो हम नहीं देते हैं, लेकिन उसी हिसाब से फिर प्राइसिंग भी आती है, वो आपको देखना बनता है। साथ में इस बेडरूम के साथ अपना विंडो मैश के साथ कंप्लीट होता है और पीछे की बालकनी भी आती है साथ में। अब आ जाओ बेडरूम नंबर 4। बेडरूम नंबर 4 15 बाई 11 का साइज, मतलब ऑलमोस्ट आप समझो कि हर बेडरूम ना ऑलमोस्ट 150 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज है। जो लोग अपार्टमेंट्स पे रहते हैं ना उनको ये बात जरूर ध्यान देनी चाहिए कि बिल्डर फ्लोर हम लोग जब बेच रहे होते हैं ना तो हमें क्या फायदा होता है। बिल्डर फ्लोर्स पे आने में ऐसा कुछ खास नहीं है, पर सबसे बड़ी बात है कि हमें स्पेस ज्यादा मिल जाता है अगर हम बिल्डर फ्लोर बाय करना चाहते हैं तो। चाहे वो ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस देखा आपने, किचन देखा, फैमिली लाउंज देखी या फिर बेडरूम के साइज देख रहे हो आप। अब ये 4th बेडरूम देखो, 15 बाई 11 के साइज का क्या बढ़िया यूज है। अगर इस वॉल को हम बेड बैग बनाते हैं तो ये अपना बेड बैग की वॉल है और आप मैं जहां खड़े हैं उस हिसाब से सफिशिएंट स्पेस है तीनों ही तरफ, मतलब बेड लगने के बाद भी वार्डरोब खुलने की प्रॉपर जगह है। चारों में से इसी एक बेडरूम में आपने देखा कि वार्डरोब रूम के अंदर है, बाकी सारे क्लोजेट वॉशरूम के अंदर जा रहे हैं। साथ में अपना टीवी पैनल, लाइट्स का बढ़िया यूज, फ्लोरिंग, सीलिंग, बेड बैग, सारे वॉल्स पे इन्होंने कुछ ना कुछ अपना काम किया है। सभी जगह एक यूनिफॉर्म चीज है कि आपको कैरियर के एसीज लगे हुए हैं पूरी प्रॉपर्टी में। अब आप आगे देखो अपना अटैच्ड वॉशरूम, अगेन बढ़िया वाइब्स के साथ आपको अच्छा वॉशरूम स्पेस, वेट एंड ड्राई पोर्शन अलग अलग और ब्रांड सारे एक नंबर जबरदस्त वाले। अब आज जरा बालकनी स्पेस देखते हैं, जो बैक साइड की बालकनी है। इस बालकनी पे आप देखोगे ना इसकी विड्थ अच्छी है, मतलब कम से कम ये 8 से 9 फीट के आसपास की विड्थ है और लेंथ तो पूरी ही है, यानी पूरी रन थ्रू बालकनी यूटिलिटी के लिए काफी काम आने वाली है। इन्होंने टैप्स वगैरह फ्रंट में भी दिए तो बैक साइड में भी दिया है।
आपकी यूटिलिटी यहाँ कंप्लीट होती है। आप यहाँ वॉशिंग मशीन लगा सकते हो, गीजर्स के जो पॉइंट्स है बाहर लगाए जा सकते हैं, वो इन्होंने किया है सो दैट कि आपका वॉशरूम डिस्टर्ब ना हो। पीछे से इन्होंने जाल से सारा कवर किया सो दैट कि आपकी सेफ्टी कंप्लीट रहे। साथ में इनका प्लॉट अगर आप देखोगे, जब सामने से आओगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, हो सकता है मैं फ़ोन पे आपको ना दिखवा पा रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे तो प्लॉट वहां तक है। तो इन्होंने हमेशा के लिए एक स्पेस छोड़ा है तो कि वेंटिलेशन कल के डेट पे बना रहे। अगर ये बिल्डिंग साथ वाली बिल्डिंग भी दोबारा बनती है ना, तो उनका और आपका स्पेस काफी नैरोड ना हो पीछे की तरफ से, यानी आपको सफिशिएंट स्पेस वेंटिलेशन के लिए भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फ्लोर्स अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग की। इस वक्त इसमें चारों फ्लोर्स अवेलेबल हैं। बिल्डिंग अभी रेडी होने की कगार पे है। फर्स्ट फ्लोर रेडी हो गया है, इसलिए हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। अभी इस पे चारों फ्लोर्स अवेलेबल हैं। मिडिल फ्लोर्स की आस्किंग 3.80 की है। टॉप विद टेरेस एंड फर्स्ट फ्लोर की आस्किंग आपकी कॉल के वेट के बाद, कहने का मतलब आप जब कॉल करेंगे तो बाकी दोनों फ्लोर्स के रेट्स मैं तब बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि आपकी जिसकी रिक्वायरमेंट हो ना, आप इस प्रॉपर्टी के लिए फ़ोन कर लो, विजिट कर लो, एक बार सामने से देख लो। मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी आपके मन की है, आपकी टेस्ट की है, पसंद आएगी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मुलाकात करते हैं अपनी ऑफिस में, जो कि मेरी DLF फेज़ 2 में है, या फिर साइट पे, जैसा आपका दिल करे। चलो फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।